क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन है निम्नांकित में सही मान को कोष्टक से चुने। ठीक है, tan 60 का मान कितना है? tan 60 का मान √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे √3। कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान कितना होता है? cos 60, देखिए cos 60 का मान होता है क्या? तो cos 60 का मान हमारा हो जाएगा, नहीं कोसेक है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 60 का मान हमारा होता है √3/2। ठीक है, तो साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, तो हम इसको उलट देंगे 2/√3। ये किस में है? तो इसमें है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर वैसे ही हम करेंगे cot 30 का मान, तो हमें बताया cot 30 का मान हम tan 60 का मान cot 30 के मान के बराबर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा √3। ठीक है, sec 0 का मान हमारा 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1/0 दिया हुआ, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका मान sin 60 के बराबर है? तो मान साइन याद कराते हुए मैंने बताया तो sin 60 का मान cos 30 के बराबर होता है। ठीक है, अगर ऐसे भी हम करेंगे sin 60 का मान हमारा √3/2 होता है। ठीक है, sin 60 का मान हमारा √3/2 होता है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि इन चारों में से किसका मान √3/2 होता है। इसका चेक करेंगे cos 60 का मान, इसका तो 1/2 होगा। tan 30 का मान 1/√3, cos 45 का मान 1/√2, फिर हमारा आएगा cos 30 का मान, इसका मान आएगा √3/2, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन का निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे। sin 30 का मान कितना होता है? तो 1/2। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। ये दोनों बराबर है? नहीं है, गलत हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2, सही में sin 30 दिया हुआ है तो सही में 1/2 लिख लेते हैं, तो 1/2 ही सही में रहेगा। हम ये चेक करेंगे कि इसमें किसका मान 1/√2 आ रहा है। cos 30 का मान तो हमारा √3/2 आ रहा है, tan 30 का मान 1/√3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। cos 60 का मान कितना आ रहा है? 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे भी चेक करें, tan 30 का मान √3 होता है, ये भी नहीं होगा। sec 60 का मान देखो, cos का उल्टा हमारा क्या होता है? cos थीटा का उल्टा हमारा sec होता है। ठीक है, तो cos 60 का मान कितना होता है? तो 1/2। तो सेम इसी तरीका से इसका उल्टा कर देंगे तो sec 60 का मान हमारा 2 आता है, जो कि कितना नहीं है, √3/2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ये ऑप्शन से हो जाएगा sin 30 का मान cos 60 के बराबर होता है। ठीक है, tan 30 का मान हमारा कितना होता है? tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। ठीक है, sin 0 का मान हमारा कितना होता है? sin 0 का मान 0 होता है। अब हमें समझना है ये कि tan स्क्वायर 60 का मान पूछा गया है, तो tan 60 का मान हमारा √3 होता है। यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारा 3 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का हमारा 1 होता है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री है, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 15 × 2 30, तो cot a, तो cot 30 का मान हमारा कितना हो जाएगा? cot 30 का मान हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे tan 45 का मान तो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ दिया sin स्क्वायर 90 डिग्री, तो यहाँ देखिए sin स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है? तो sin 90 का मान 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान 1, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 1 - 1 = 0, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि sin थीटा cos थीटा, तो थीटा का मान, तो हमें बताना sin का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो थीटा में भी वही रहे। तो देखिए sin 45 का मान और cos 45 का मान, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि θ बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं 6 का पहला। तो क्वेश्चन है 3θ बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा हो जाएगा 90/3, तो 3 से इसे हम काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। तो हमें क्या पता करना है? तो cos थीटा का मान पता करना है, तो क्या हो जाएगा? cos
थीटा का जगह हम 30 डिग्री देंगे तो cos 30 का मान हमारा कितना होता है, तो हमारा होता है √3/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री है, 2 cos थीटा का मान पूछा, 2 cos थीटा, थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिखेंगे तो 2 cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 2 cos 30 का मान हमारा कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, आंसर हमारा √3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा का तीसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 2a बराबर 90 डिग्री तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 90/2, 2 से काटेंगे तो 45 गुना 90 होता है। तो साइन a का मान पूछा है, तो साइन a, तो a की जगह हम 45 रखेंगे तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना, 1/√2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हम चौथा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा में दिया है tan थीटा बराबर √3। ठीक है, तो tan थीटा का मान √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ से tan काटेंगे नहीं, क्योंकि tan और tan कभी कटता नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, tan को हटा के सीधा थीटा का मान लिखेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, tan को हम हटा देंगे, काटेंगे नहीं, सिर्फ हटाएंगे, क्योंकि ये कभी कटता नहीं है, इस तरीके से रहता तो कभी कटता नहीं है। ठीक है, तो छठा का हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7वां देखता है। क्वेश्चन है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अल्फा का मान भी 60 है और बीटा का मान भी 60 है। ठीक है, तो पूछा गया है क्या, cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos लिखेंगे, cos अल्फा, अल्फा की जगह 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 60 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। 60 में 60 0, तो cos 0 का मान हमारा कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्न में किसका मान 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला से भी बन जा रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमारा ऐसे भी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। sin 0 का मान कितना होता है, 0, cos 0 का मान 1, तो ये हमारा 0 हो गया। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है, √3/2, नहीं 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 गुना cos 30 का मान, ये 1 के बटा में है, तो यहाँ पे हमारा 1 यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे 1/2 करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऊपर करेंगे ना, इसको हम ऊपर करेंगे तो 1/2 गुना, तो ऊपर में हो जाएगा 2/1, तो ये भी हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे cos 45, sin स्क्वायर 45, तो sin स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस इसका होल स्क्वायर, फिर इसका मान भी 1/√2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 + 1 बराबर 2/2, 1 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर 1 ए सही है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, डी नंबर सुधार लीजिएगा। cos 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है, 1/2 इसे करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है सही मान कोष्टक से बताएं। पहला नंबर है sin 30 प्लस cos 60 डिग्री, sin 30 का मान कितना होता है, सॉल्यूशन करते हैं। sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस cos 60 का मान कितना है, √3/2, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, तो 1 + √3। ठीक है, नहीं cos 60 का मान भी वही ना होगा, cos 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1, ठीक है,
तो 2/2 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 होता है प्लस 1/1। इस यहाँ भी cos 60 का मान 1/2 होता है माइनस 1/1। ठीक है, तो बड़ा वाला चिन्ह है, इसके सामने ऐसे खींच देंगे, ऊपर में छोटा सा एलसीएम करेंगे, 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे एलसीएम, तो यहाँ 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे करेंगे तो 2 + 1 तो 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। इसको जैसे कि ये भागा है, भागा हम क्या करते थे, उलटते थे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे उलट देंगे, 3/2 गुना इसको 2 ऊपर और 1 - 1 नीचे, क्या हो जाएगा 2 से 2 हमारा कट जाएगा, -1 -3/-1। देखो 3/-1, तो ये माइनस ऊपर चल जाता है और 1 हट जाता है, तो -3 हमारा आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला तो कहा थीटा का मान 45 दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 45 का थीटा का मान 45 है, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 का मान हमारा होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस साइन 45 का भी 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो आधा में से आधा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा में कहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो थीटा का मतलब 45 है, तो पूछा क्या गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 का मान हमारा कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हमारा √2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये देखो कोसेक स्क्वायर, कोसेक है जो हमारा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है। ठीक है, तो हमने साइन का मान जब 1/√2 का है, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा होता है, दोनों उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो साइन का मान जब 1/√2 है, तो इसका मान √2/1 होगा, तो ये वैसे ही √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, प्लस √2 का 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा में कहा गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान हमारा कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस cos 60 डिग्री, तो इसका मान हमारा होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 2/4, तो हो जाएगा 1/2, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यदि cos थीटा का √3/2, cos थीटा का हमें √3/2, तो थीटा का न्यूनतम धन मान, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इन दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है cos थीटा √3/2 किसका होता है, cos थीटा में √3/2 किसका मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से cos हट जाएगा, कटेगा नहीं, हट जाएगा, तो थीटा का मान हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, तो जो कि धन भी है और न्यूनतम भी है, तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा सॉल्व करता है। दूसरा में सेम उसी तरीके से साइन थीटा बराबर
1 बटा रूट 2 किसका होता है? तो साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है। या फिर यहाँ से साइन साइन हट जाएगा, ठीक है, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, 0 90 के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन करते हैं। फिर यहाँ का रूट 3 टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का क्या है? रूट 3 टेन थीटा गुना में है, तो यहाँ बटा में आ जाएगा 1 बटा रूट 3। फिर याद करेंगे टेन थीटा, टेन में किसका मान 1 बटा रूट 3 होता है? तो टेन 30 डिग्री का मान होता है, तो फिर टेन से टेन हट जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।